तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए अंग्रेजी का पूरा क्वेश्चन पेपर, जो कि देखिएगा आपका 20 फरवरी को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको 20 फरवरी को होने वाला कक्षा 9 का अंग्रेजी का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। तो देखिएगा इस प्रकार का पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर है, जो कि देखिएगा अंग्रेजी सब्जेक्ट का है। और देखिएगा इसमें आपसे टोटली 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 नंबर का पूरा पेपर होगा। तो चलो जल्दी से हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा के अंग्रेजी विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 1 लिखा है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से पूरा का पूरा पैसेज आपको पढ़ना है और इन क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द स्टूडेंट ऑफ लाइफ। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा टू लर्न एंड इंक्वायर एजुकेशन, इसका राइट आंसर होगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट कंट्रीब्यूट टू द स्टूडेंट इन आइडेंटिटी इन द सोसाइटी। तो देखो इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा मोरल वैल्यूज। और उसके बाद में देखो तीसरा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज वाइज स्टूडेंट लाइफ ऑफ्टन कंसिडर द बेस्ट लाइफ। तो देखो इसका राइट आंसर तीसरे का सी आ जाएगा, बिकॉज इट्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड द लर्निंग, इसका राइट आंसर होगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज एजुकेशन एंड लर्निंग नेवर एंड। तो देखो इसका राइट आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनोनिम्स फॉर द डिस्टिंक्ट्स एंड यूज इन द पैसेज। तो देखो इसका राइट आंसर आपका यूनिक आ जाएगा। यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को आंसर को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 ये लिखा है, रीड द पैसेज केयरफुली। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पैसेज हल करना होगा। देखिएगा प्रश्न नंबर 2 ये लिखा है, और देखिएगा आपको मैं प्रश्न नंबर 2 के सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। तो देखो अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। और देखिएगा पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द सपोर्टर्स ऑफ द सिटी लाइफ आर द ओपिनियन दैट इज। तो देखो यहाँ पर आपको ऑल ऑफ दिस लिख देना है। आई ड्रॉबैक ऑफ द विलेज लाइफ कैन बी। तो देखो इसको यहाँ से लिख देना, लिमिटेड फैसिलिटीज देन सिटी, इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3, द हस्टल एंड द बस्टल ऑफ द सिटी लाइफ मीन्स। तो देखो इसका राइट आंसर होगा, द सिटी लाइफ इज टू फास्ट। ठीक है, चौथे नंबर के बाद में चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो अकॉर्डिंग टू द पैसेज इट इज़ द ऑलवेज ईजी टू गेट ग्लिम्स ऑफ द स्की इन द सिटीज एवर डे। तो देखो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, द सिनोनिम्स ऑफ द मैंडेड एंड यूज इन द पैसेज। तो देखो यहाँ पर आपको रूटीन लिख देना है। इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। और उसके बाद में देखो सेक्शन बी आपके पेपर का दिया गया है। सेक्शन बी में इस प्रकार से आपसे प्रश्न नंबर 3 पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 3 में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, देखिएगा यहाँ से आपको नोट्स बनाने हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको नोट मेकिंग तैयार करनी होगी। तो चलो मैं यहाँ से आपको नोट मेकिंग बता देता हूँ। देखो नोट मेकिंग आपको इस प्रकार से तैयार करनी होगी। यहाँ से आपको टाइटल दे देना है और उसके बाद में देखो इस प्रकार से आपको नोट्स बनाने होंगे, ये भी मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। यू आर सीमा शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल बैरसिया। और आगे लिखा है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको लिखना है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिख देना है। देख सकते हो पूरा का पूरा आपको ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी थी। इस प्रकार से आप लोग कंप्लीट कर लेना है इसको पूरा। और उसके बाद में देखो इसके अतः में जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे ये वाला, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। ये भी मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। ये आशा करता हूँ कि ये यहाँ तक का आपको अच्छी प्रकार से समझ में जरूर आ गया होगा। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। देखो अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, राइट एन ऐसे ऑन ए निबंध। तो देखो इनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपसे निबंध पूछा गया है। तो यहाँ से आप लोग निबंध लिख देना। तो देखो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट ऑफ स्पोर्ट एंड गेम्स के ऊपर निबंध बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसको निबंध को पूरा का पूरा आपको कंप्लीट कर लेना है। देख सकते हो पूरा का पूरा निबंध आपको बता दिया मैंने आपको। तो यहाँ तक का पूरा निबंध को देख ले आप सब लोग। देख सकते हो पूरा का पूरा निबंध बता दिया मैंने आपको ये। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6, ऑन द बेसिक ऑफ द पिक्चर। देखो यहाँ से आपको इस पिक्चर को देखकर कुछ पैराग्राफ लिखना था। तो देखो इस पैराग्राफ को यहाँ से देखकर लिख देना, ये भी मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों सेक्शन सी की ग्रामर को यहाँ से देख लो। सी में जो ग्रामर पूछी इसमें पहले में आपका द आ जाएगा, द सन राइसेस इन द ईस्ट। सेकंड में आपका गिव्स आ जाएगा, द बैंक गिव्स सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी। और थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो पूछा, हेल्थ इज ए बेटर देन वेल्थ, यहाँ पर आपको लिख देना है, प्रमोद विल सी यू ऑन मंडे एट। तो देखो यहाँ पर आपको फर्स्ट में आपको ऑन लिखना है, इसमें आपका 8 आ जाएगा।
देयर इज़ नॉट वाटर इन द पूल, तो देखो यहाँ पर आपका मच आ जाएगा। दे कंप्लीट देयर वर्क, तो देखो यहाँ पर आपका हैव आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 में आपसे डुएट डायरेक्टेड पूछे जाएंगे, तो इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। अब चलो मैं आपको यहाँ पर डुएट डायरेक्टेड बता देता हूँ। देखिएगा पहले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, और उसके बाद में देखो दूसरे का राइट आंसर ये दिया गया, तीसरे का राइट आंसर ये लिखा है, और उसके बाद में देखो चौथे का राइट आंसर ये लिखा है, पांचवें का राइट आंसर ये दिया गया, छठे का राइट आंसर ये लिखा है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो सेक्शन डी आपके पेपर नंबर का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 का जो सेक्शन डी है ना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले। व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक डू, देखो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिएगा पहला जो क्वेश्चन पूछा गया ना आपसे, इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका ये आ जाएगा सी नंबर का, और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा ना इसका राइट आंसर आपका ए नंबर का होगा, तीसरे का राइट आंसर भी आपका सी होगा, और चौथे का राइट आंसर भी प्यारे विद्यार्थियों आपका डी आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग देख लें इनको। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 ये पूछा गया है। देखो 10 का ए वाला भाग जो है ना, उसमें इस प्रकार से आपसे पैसेज पूछा जाएगा। आप पैसेज के पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बाय व्हाट एज डिड आइंस्टाइन नॉट लर्न टू स्पीक, तो देखो इसका राइट आंसर आपका सी आ जाएगा, 2.5 ईयर। ठीक है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन ब्रदर बोरिंग, इसका राइट आंसर आ जाएगा। थर्ड नंबर के राइट आंसर आपका आ जाएगा मैकेनिकल टॉयज, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 को यहाँ से देख लेना। ये देखिएगा यहाँ पर आपसे एक पोएम पूछी गई पूरी की पूरी, और देखो यहाँ से पहला क्वेश्चन द एबव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना रेन ऑन द रूफ। सेकंड क्वेश्चन द अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्लिस इज, तो देखो यहाँ पर आपको डिजायर लिख देना है। इस प्रकार से इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन वेयर डू द शेडो हैव, तो देखो यहाँ पर आपको लिखना है ऑन स्ट्रे शेपर्स, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 11 में आपसे 6-7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 में पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज अ टेलीबुक, तो देखो टेलीबुक क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से याद कर लेना। और अगला क्वेश्चन ये पूछा है, और उसके बाद वाला क्वेश्चन ये लिखा है, चौथे नंबर का क्वेश्चन ये लिखा है, पांचवें का राइट आंसर आपको ये दिया गया, और छठे का राइट आंसर ये लिखा है। आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। सातवें नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपको ये दिया गया है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए, पहला, दूसरा, तीसरा। तो चलो मैं आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। तो देखो पहले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, और उसके बाद में देखो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर ये लिखा है, और तीसरे का राइट आंसर आपको ये दिया गया है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13, देखो ये यहाँ पर आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों क्वेश्चन है। तो देखो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। तो देखो पहले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, और उसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन का राइट आंसर ये दिया गया, और तीसरे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा ये लिखा है। इस प्रकार से आप लोग देखकर लिख दो इसको। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14, 15, 16 इन सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। फिर मैं आपको एक ही साथ में इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी बता दूंगा। देखो प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये लिखा है, और उसके बाद में देखो 15 की अतवाले क्वेश्चन का आंसर आपको ये दिया गया है, इसको भी देख लेना यहाँ तक का। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये लिखा है, और उसके बाद में देखो 15 के अतवाले क्वेश्चन का आंसर आपको ये दिया गया है पूरा का पूरा। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये लिखा है, और 16 के बाद में देखो 16 के अतवाले क्वेश्चन का आंसर आपको ये दिया गया है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छी प्रकार से बता दिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।